नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे फल के बारे में है जिसे आपने लगभग हर जगह देखा और खाया होगा, सेब यानी एप्पल। अक्सर आपने यह बात सुनी होगी कि रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है, लेकिन क्या वास्तव में सेब इतना फायदेमंद है? सेब में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसे खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं? क्या सेब खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? और सेब को छिलके के साथ खाना बेहतर है या बिना छिलके के? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लाल सेब। पहला सवाल, सेब में क्या क्या पाया जाता है? एक सामान्य मध्यम आकार के सेब, जिसका वजन लगभग 182 ग्राम होता है, में करीब 95 कैलोरी, 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, लगभग 4 ग्राम फाइबर, 19 ग्राम प्राकृतिक शुगर और लगभग 9 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। सेब में फैट बहुत कम होता है और इसमें कई तरह के पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। खास तौर पर सेब में पेक्टिन नाम का सॉल्युबल फाइबर और क्वर्सेटिन जैसे प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व सेब को एक पौष्टिक फल बनाते हैं। फायदा, पाचन के लिए फायदेमंद। सेब में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। फाइबर मल को नर्म और बल्किया बनाने में मदद कर सकता है और नियमित बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इसलिए जिन लोगों के भोजन में फाइबर कम होता है, उनके लिए फल और सब्जियों को भोजन का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है। सेब में सॉल्युबल फाइबर के रूप में पेक्टिन भी पाया जाता है, जिसे आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया फर्मेंट कर सकते हैं। इसलिए पूरा सेब खाना केवल उसका जूस पीने की तुलना में ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है, क्योंकि पूरे फल में फाइबर मौजूद रहता है। पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद। अगर आप पूरा सेब खाते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर और पानी की वजह से आपको कुछ समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। इसका फायदा ये हो सकता है कि बार बार कुछ खाने की इच्छा कम हो। कुछ बड़े ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में फाइबर रिच फ्रूट्स, खासकर एप्पल्स और पेयर्स, को लंबे समय में कम वेट गेन के साथ जोड़ा गया है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ सेब खाने से वजन कम नहीं होता। वजन और स्वास्थ्य पर पूरे खान पान, फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल का असर पड़ता है। दिल की सेहत के लिए अच्छा विकल्प। सेब में फाइबर और कई प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। कुछ रिसर्च में पूरे सेब को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के कुछ बेहतर इंडिकेटर्स से जोड़ा गया है। विशेष रूप से पेक्टिन जैसे सॉल्युबल फाइबर का एलडीएल कोलेस्टेरॉल पर मॉडेस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकता है। कुछ रिसर्च रिव्यूज में सेब खाने को ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल और इन्फ्लेमेशन जैसे कार्डियोवैस्कुलर फैक्टर्स में संभावित सुधार से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इसका मतलब यह नहीं है कि सेब किसी हार्ट डिजीज का इलाज है। सेब एक हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ब्लड शुगर के लिए होल एप्पल बेहतर विकल्प हो सकता है। सेब में प्राकृतिक शुगर जरूर होती है, लेकिन पूरे सेब में फाइबर भी होता है। इसीलिए पूरे फल को खाने का असर फ्रूट जूस से अलग होता है। कुछ बड़े ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में एप्पल सहित होल फ्रूट्स के अधिक सेवन को टाइप 2 डायबिटीज के कम रिस्क के साथ जोड़ा गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेब डायबिटीज को ठीक कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे अपने पूरे भोजन और कार्बोहाइड्रेट इंटेक पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह के अनुसार खाना चाहिए। शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स और प्लांट कॉम्पाउंड्स मिलते हैं। सेब में क्वर्सेटिन, कैटेकिन, क्लोरोजेनिक एसिड और एंथोसायानिन्स जैसे प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कॉम्पाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। सेब का छिलका भी इन प्लांट कॉम्पाउंड्स और फाइबर का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसीलिए अच्छी तरह धोया हुआ पूरा सेब खाना कई मामलों में छिलका निकालकर खाने से ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो सकता है। विटामिन सी का स्रोत। सेब में विटामिन सी भी पाया जाता है। एक मीडियम एप्पल में लगभग 9 मिलीग्राम विटामिन सी हो सकता है। विटामिन सी शरीर के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। हालांकि सेब विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, लेकिन बैलेंस डाइट में ये विटामिन सी सहित कई न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर सकता है। पूरे फल और जूस में अंतर। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके सामने एक पूरा सेब और एप्पल जूस का गिलास रखा है, तो दोनों को बिल्कुल एक जैसा नहीं समझना चाहिए। पूरे सेब में फाइबर मौजूद रहता है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान एप्पल जूस से काफी फाइबर और कुछ प्लांट कॉम्पाउंड्स निकल सकते हैं। जूस को पीना भी आसान होता है, इसलिए एक बार में ज्यादा मात्रा में शुगर और कैलोरीज लेना आसान हो सकता है। इसलिए सामान्य तौर पर होल एप्पल जूस की तुलना में बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं सेब खाने के संभावित नुकसान की। दोस्तों, कोई भी फल हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल एक जैसा नहीं होता।
सेब सामान्य मात्रा में ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक फल है, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। ज्यादा खाने पर पेट की परेशानी। सेब में फाइबर और नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा फाइबर खाने लगे तो उसे गैस, ब्लोटिंग या पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपकी डाइट में फाइबर बहुत कम है तो धीरे धीरे फाइबर बढ़ाना बेहतर होता है और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को एप्पल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। खासकर जिन लोगों को कुछ पॉलन एलर्जीज होती हैं, उन्हें रॉ एप्पल खाने के बाद मुंह या गले में खुजली जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। अगर किसी फल को खाने के बाद बार बार एलर्जी जैसे सिम्टम्स दिखाई दें तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। सेब की नेचुरल शुगर। सेब में एडेड शुगर नहीं होती, लेकिन उसमें नेचुरली अकरिंग शुगर जरूर होती है। इसलिए सेब में शुगर है, इसलिए सेब खराब है, ये सही बात नहीं है। होल फ्रूट में फाइबर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में फ्रूट या फ्रूट जूस ले रहा है तो कुल कार्बोहाइड्रेट और शुगर इंटेक बढ़ सकता है। इसलिए संतुलित मात्रा और पूरी डाइट को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। क्या सेब छिलके के साथ खाना चाहिए? अगर सेब अच्छी तरह साफ किया गया है और आपको उससे एलर्जी या कोई दूसरी समस्या नहीं होती तो छिलके के साथ खाना न्यूट्रिशन के लिहाज से अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि एप्पल पील में फाइबर और कई प्लांट कॉम्पाउंड्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन बाजार से खरीदे हुए एप्पल्स को खाने से पहले बहते हुए पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए। सिर्फ साबुन या डिटर्जेंट से फल धोना जरूरी नहीं है। अगर आपको छिलके की सफाई या पेस्टिसाइड रेजिड्यू को लेकर चिंता है तो छिलका हटाकर खाना भी एक विकल्प है। एक दिन में कितने सेब खाने चाहिए? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या रोज 5-10 सेब खाना ज्यादा हेल्दी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। स्वस्थ डाइट का मतलब सिर्फ एक ही फल को बहुत ज्यादा खाना नहीं है। अलग अलग रंग और प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करना ज्यादा अच्छा तरीका है। आप अपनी उम्र, एक्टिविटी लेवल और पूरे भोजन के अनुसार फ्रूट की मात्रा तय कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आपका डाइट किसी खास कारण से रिस्ट्रिक्टेड है तो डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से व्यक्तिगत सलाह लेना बेहतर है। सेब खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, एक ताजा सेब लें, उसे बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धोएं, फिर उसे पूरा खाएं। अगर आप जूस बनाते हैं तो उसमें अतिरिक्त चीनी डालने से बचें और कोशिश करें कि पूरे फल को जूस से रिप्लेस न करें, क्योंकि होल फ्रूट में फाइबर मौजूद रहता है। लाल सेब या हरा सेब कौन ज्यादा अच्छा? ये सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं। लाल और हरे एप्पल्स की वैरायटीज अलग अलग होती हैं और उनके स्वाद तथा न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा कि केवल लाल सेब ही हेल्दी है या केवल हरा सेब ही हेल्दी है। आपको जो वैरायटी पसंद हो उसे बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाकर खा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप वैरायटी रखें और पूरे फल को प्राथमिकता दें। तो क्या रोज सेब खाना चाहिए? अगर आपको सेब पसंद है और उससे आपको कोई परेशानी नहीं होती तो बैलेंस्ड डाइट में सेब को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी और कई बेनिफिशियल प्लांट कॉम्पाउंड्स होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सेब कोई मेडिसिन नहीं है। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करता। अच्छी हेल्थ के लिए केवल एक फल पर निर्भर रहने के बजाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन सोर्सेज और पर्याप्त पानी वाली बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का निष्कर्ष यह है कि सेब एक पौष्टिक और आसानी से मिलने वाला फल है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी होता है और कई बेनिफिशियल प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। ये डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है, पेट को भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है और हेल्दी डाइट का हिस्सा बनने पर ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा खाने से कुछ लोगों को पेट की समस्या हो सकती है और कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, होल एप्पल को एप्पल जूस की तुलना में प्राथमिकता देना बेहतर है, क्योंकि पूरे फल में फाइबर बना रहता है। तो अगर आपको सेब पसंद है, उसे अच्छी तरह धोकर पूरे फल के रूप में अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फ्रूट्स के फायदे और नुकसान की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हेल्दी फ्रूट की पूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स लाल सेब।